नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। भारत सरकार द्वारा लाए गए अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में एक तरफ जहां बीजेपी इस योजना के फ़ायदे गिनाने में जुटी हुई है, वहीं जेडीयू इस योजना को लेकर कह रहा है कि एक बार फिर से इस पर पुनर्विचार की जरूरत है। हमारे साथ हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता और कुढ़नी से विधायक अनिल कुमार साहनी जी। सर, ये जो अग्निपथ योजना है, इसको लेकर बीजेपी और जेडीयू में आपस में ही ठनी हुई है। बीजेपी तो कह रहे हैं कि पूरा बच्चों के हित में है, लेकिन जेडीयू कह रही है कि पुनर्विचार की जरूरत है। देखिए, इसके लेकर पूरे देश में आंदोलन हो रहा है जी। और ख़ास करके हमारे बिहार में तो उनका अब सहयोगी बोलने लगा है जी। उनका सहयोगी जो है जनता दल यू, जो एनडीए का एक घटक दल है, वो भी बोल रहा है कि इस पर विचार करें। तो आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से हमारे देश के बच्चों का भविष्य को बर्बाद करने के लिए और ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार, एनडीए की सरकार जो अग्निपथ लाए हैं, क्या इस देश में अभी लड़ाई हो रहा है? क्या इस देश में लड़ाई होने की संभावना है? जब लड़ाई होती है या लड़ाई होने की संभावना रहता है, तब जो है सो 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए, चाहे 1 साल के लिए सेना में बहाली किया जाता है। जो नौजवान देश के लिए अपना जान न्यौछावर करने के लिए और जाके वहाँ लड़ते हैं, तो ऐसी तो कोई परिस्थिति है नहीं। इनका एक परिस्थिति है नरेंद्र मोदी जी का, वह परिस्थिति है कि जो भी हमारा नौजवान है, जो भी हमारा अग्निपथ के खिलाफ में जो लड़ रहे हैं, उसको बर्बाद करने के सिवा दूसरा कोई इनका इरादा नहीं है। और जो 4 साल का जो वहाँ ट्रेनिंग लेने जाएंगे, वो 1 साल में उनको जो है सो रिवाल्वर से लेकर, तोप से लेकर और मशीन गन चलाने तक का उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा। 1 साल प्रशिक्षण में लगेगा, 3 साल वो नौकरी करेगा और 3 साल के बाद जब वो रिटायर हो जाएगा तो अडानी और अंबानी का चपरासी कुछ लोग बन जाएंगे, क्योंकि उसी के लिए काम कर रहे हैं। ये कहते थे हम चौकीदार हैं, तो ये चौकीदार देश का नहीं है नरेंद्र मोदी, ये चौकीदार अडानी और अंबानी का है, पूंजीपतियों का जो है सो है। और उसी को चाहते हैं कि जो रिटायर होके जाए, अडानी और अंबानी का जो है सो कुछ लोग उसका चपरासी बने। वही उनका ये भी इरादा है कि जो जिसको और कहीं नौकरी नहीं मिलेगा तो उसको बंदूक से लेकर तोप चलाने का जिसको जो है सो प्रशिक्षण मिल जाएगा, तो बाद में क्या करेगा वो नौजवान? वो फिर यहाँ पर वो जो है सो देश में असुरक्षा की व्यवस्था होगा, देश में वो अपना हक के लिए जो है सो आतंकवादी बनाना चाहते हैं ये नौजवानों को। जो सेना देश में जाकर अपना जो काम करना चाहते हैं, उनके साथ ये जो है सो आने वाले दिनों में ये नरेंद्र मोदी उनका भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। और जो देश हमारे मुझे बिहार से लेकर पूरे देश में जो ट्रेन चलाया जा रहा है, कोई शांतिपूर्ण ढंग से हमारा जो है सो बेरोजगार नौजवान जो है सो ये काम कर रहे हैं। और ये रेल जलाने वाला, बस जलाने वाला खुद भाजपा का ही लोग हैं, जो आजमगढ़ में पकड़ा गया है और जेल भेजा गया है। ये तो इनका नीति और षड्यंत्र है। यह षड्यंत्र रच रहे हैं एनडीए नरेंद्र मोदी की सरकार। इस षड्यंत्र के खिलाफ बराबर हम लोग वीर तेजस्वी यादव जी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और कल जो है सो हम लोग राज्यपाल से भी मिलकर जो है सो इसका जो है सो पर्दाफाश करेंगे। आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, देश के तमाम विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं, जो उनके खुद सहयोगी दल है जेडीयू भी इसके विरोध में है, लेकिन नरेंद्र मोदी मान कहाँ रहे हैं? वो तो नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं इस चीज़ को लेकर कि अब भर्ती होगी तो होगी। मानेंगे ना कैसे? उन मानना पड़ेगा। किसान बिल कैसे लिए आपस? तो इनका षड्यंत्र जो था सबसे पहले किसान पर लागू हुआ, तो किसान भी सब आपस लिए। हमारे जो है सो लाल बहादुर शास्त्री जी बोलते थे जय जवान जय किसान, तो पहले किसान पर षड्यंत्र किए, अब जो है सो ये नौजवान पर षड्यंत्र कर रहे हैं और नौजवान का भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी, आप भी समय है, षड्यंत्र करना छोड़ दीजिए देश के साथ। आप जो है सो इस देश को अडानी और अंबानी के चंगुल में जो गुलाम बनाना चाहते हैं, इसको आप पुनः विचार कीजिए और षड्यंत्र कीजिएगा, तो इस देश की जनता चुप रहने वाला नहीं है। आपके साथ बगावत होगा और हिटलर शाही आपका नहीं चलेगा, हिटलर से भी बुरा हाल होगा आपका। इस योजना को लेकर जो बिहार में हिंसाएं हुई, चूंकि लगातार बिहार में ही अधिक खबरें हैं कि हिंसा की खबर हुई, बीजेपी इसको लेकर कह रही है कि नीतीश कुमार के जो प्रशासन है वही इसको संभालने में नाकामयाब रही और जानबूझकर बीजेपी के कार्यालय और बीजेपी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। तो नाकाम लोगों के साथ ये सरकार क्यों चला रहे हैं? मुख में राम बगल में छुरी, बाहर आ जाना चाहिए। अब मुख में राम बगल में छुरी। अब बना रहे हैं जनता और देश के गरीबों को इस व्यवस्था से दूरी। ऐसा व्यवस्था अब चलने वाला नहीं है।
नरेंद्र मोदी जी, अगर आपका जिसके साथ विश्वास नहीं था, आप सरकार क्यों चला रहे हैं? आप बाहर होइए, चुनाव कराइए, पता चल जाएगा आपको। अभी हम लोग तो चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। जेडीयू के लिए ऐसा लगता है कि कुछ भी सही नहीं चल रहा, उनके सहयोगी दल भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं, उनके पार्टी में भी सब कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि आरसीपी सिंह का जिस तरीके से पिछले दिनों टिकट काटकर एक खीरू महतो को दिया गया, उसको लेकर कहा जा रहा है कि नाराजगी है। आज भी उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा और पार्टी के अन्य लोगों के बारे में उन्होंने कहा है कि किसका किसका नाम लेते रहते हैं। आप जेडीयू में रहे हैं, क्या लगता है कि जेडीयू में अभी तक सब कुछ ठीक नहीं है? देखिए, जस करनी तस भोग विधाता, नरक जात में क्यों पछताता। तो जो है सो आदरणीय आरसीपी सिंह जी के साथे जो हुआ, जो और उनका अंदरूनी मामला है उस पार्टी का, अभी तक उस पार्टी में है और उसका बात कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जिस प्रकार से जनता दल के अंदरूनी और भाजपा के साथ जो तालमेल नहीं चल रहा है, तो यह नीतीश कुमार जी का जो है सो एक प्रकार से समझिए तो उनका नेतृत्व पर ही सवाल उठ रहा है। और इस सवाल के प्रति हम उनका आंतरिक मामला है, इस पर हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं आरजेडी विधायक अनिल कुमार साहनी। दिल्ली से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।